नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार भी सचिन पर। आज बच्चों हमारा लेक्चर होगा रीजनिंग का। रीजनिंग में क्लास होगी हमारे पास आकृतियों की गिनती। वो रीजनिंग दो भागों में डिवाइड है, वर्बल नॉन वर्बल। तो आज जो हम आपको नॉन वर्बल का एक हिस्सा पढ़ाने वाले हैं, आकृतियों का गिनती। हर एग्जाम में बड़े क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एसएससी, यूपी पुलिस, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, एसएससी जीडी हो, 10+2 हो या सीजीएल हो, आपका यहां तक कि यूपी टेट सी टेट में भी आकृतियों से संबंधित कुछ क्वेश्चन वो आपसे पूछ लेता है। तो आइए चलते हैं रीजनिंग में आकृतियों की ओर। तो बच्चों हमारे पास रीजनिंग की क्लास होगी आज। और इसमें भी टॉपिक का नाम होगा आकृतियों की गिनती। ये हर एग्जाम में कम से कम 2 सवाल पूछे जाते हैं। अभी पीछे दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आकृतियों के थे। तो यहाँ पर आकृतियों की गिनती में भी बच्चों हम लोग डालेंगे सबसे पहले त्रिभुजों की गिनती। हमें पहले ये पता होना, गिनने आने चाहिए कि त्रिभुजों की काउंटिंग करते कैसे हैं। कई प्रकार के त्रिभुज होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास ये बना बच्चों, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन ये होगा, दी गई आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। तीसरा क्वेश्चन, इसमें भी दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। इसके बाद सवाल नंबर 4 की ओर हम लोग चलेंगे बच्चों। इसमें भी हमें त्रिभुजों की संख्या ही निकालनी है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो यहां पर आप लोग बच्चे ध्यान देंगे, यहां पर मेरे पास इसमें कितने त्रिभुज हैं बच्चों, 1। तो इसका जो मेरे पास आंसर होगा वो कितना होगा, 1। यहां पर मुझे त्रिभुजों की काउंटिंग करनी है, तो गिनने भी मुझ पर आने चाहिए। टेक्निक तो अपनी जगह है। यहां पर अगर मैं चलूंगा तो बच्चों इसमें हमारे पास एक त्रिभुज, एक के बाद ये वाला त्रिभुज कितने हुए, 2, और एक ये पूरा त्रिभुज, कितने त्रिभुज हो गए, 3। कितने त्रिभुज हो गए, 3। अब इसमें भी आप लोग काउंटिंग करेंगे तो यहां पर नंबर डालेंगे 1, 2। अब इसमें त्रिभुज आप लोग गिनेंगे, 1 + 2 बराबर कितना हुआ बच्चों, 3। इनका योगफल करके भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं। यहां पर आप इनका नंबर डालिएगा 1, 2, 3। इसमें 1 + 2 + 3, 1 और 2 3 और 3 कितना हुआ, 6। तो दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है बच्चों, 6। चौथे सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। आप इनके नंबर काउंट करिएगा, 1, 2, 3, 4। तो यहां पर ध्यान दो, 1 + 2 + 3 + 4, 1 और 2 3 और 3 6, 6 और 4 कितना हुआ बच्चों, 10। तो इस वाले आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, 10। इसको निकालने का बच्चों एक तरीका और है, वो भी बड़ा बेहतरीन तरीका है। आप मैथ्स में सभी टॉपिक पढ़ते होंगे, एक टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। उसी में प्राकृतिक संख्याओं के योग का फार्मूला होता है n × n+1। तो हमारे पास जितने भी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं वो कहां से शुरू होती हैं, 1 से शुरू होती हैं। तो यहां पर ध्यान दो, इसमें तो त्रिभुज एक ही होगा। अगर मैं इस वाले क्वेश्चन को इस तरह टेक्निक से निकालना चाहूं तो निकल जाएगा बड़े आराम से। यहाँ पे ध्यान दो, मेरे पास 1, 2, तो n की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2, और सूत्र ये है n × n+1/2। तो यहाँ पर 2 और 2 में बच्चों मैंने 1 जोड़ा, 3, और बटे में 2, 2 से 2 कटा, तो मेरे पास संख्या कितनी निकल के आई, 3। अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूंगा, फॉर्मूला फिर यही लगाऊंगा, n × n+1 और बटे में 2। तो बच्चों यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 3, 3 में 1 जोड़ा, 4, और बटे में 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6।
यहां से भी हम लोग त्रिभुजों की संख्या निकाल सकते हैं। मैंने यहां पर n की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4, 4 में 1 जोड़ा 5 और बटे में 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो मैंने आपको 3 टेक्निक इसमें बता दी। एक तो गिनना आपको आना चाहिए, दूसरा इनके नंबर लिख के इनको प्लस किया, और तीसरा प्राकृतिक संख्याओं के योगफल के फॉर्मूले से भी मैंने ये क्वेश्चन बच्चों कर लिए हैं। अब चलते हैं त्रिभुजों के टाइप नंबर 2 की ओर कि किस तरह के क्वेश्चन वो पूछ सकता है हमसे। और सपोज करिए उसने 5वां क्वेश्चन बच्चों यहां पर ये लिखा कि त्रिभुज इस प्रकार से है और इसको यहां से कट कर दिया। सवाल नंबर 6, इस त्रिभुज को उसने ऐसे बनाया और अब के यहां से कट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7, इस त्रिभुज को उसने यहां से बनाया और बच्चों इसको कट कर दिया। अब क्वेश्चन यही है तीनों में कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो यहां पर अगर सवाल नंबर 5 की ओर हम बच्चों देखें, अगर मैं इतने वाले पोर्शन को इसको मिटान दूं तो ये वाली जो मेरे पास आकृति है, ये आकृति है या नहीं है। जब इसमें 1 और 2 कितने त्रिभुज हुए थे, 3, तो इसमें ऊपर वाली में भी कितने होंगे, 3। जब ऊपर वाली में 3 तो नीचे वाली में 3, तो कितने होंगे, 6। इसको गिनने का तरीका ध्यान दो आप लोग बच्चों। यहां से मैंने काउंट करा 1 त्रिभुज, इसके बाद 1 और 1 2 त्रिभुज, और ये पूरा त्रिभुज कितने त्रिभुज हो गए, 3। इसके बाद अब नीचे से चलेंगे पूरे की ओर, एक ये वाला त्रिभुज कितने हुए, 4, एक त्रिभुज ये 5, और एक ये पूरा त्रिभुज कितने त्रिभुज हुए, 6। सबसे बेहतरीन तरीका इनका आप ये है कि आप इनके नंबर डालिएगा 1 2, तो 1 + 2 बराबर 3। आकृति कितने भागों में डिवाइड है, 1 और 1 2। जितने भाग में आकृति डिवाइड है उतने से मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे। 3 की गुणा 2 से करी तो 3 दूनी 6 निकल के आया। सवाल नंबर 6 की ओर चलते हैं बच्चों। 1 2 3, तो यहां पर 1 + 2 + 3 बराबर कितना हुआ, 6। आकृति कितने भागों में डिवाइड है, 1 2 3, तो मैं 3 से गुणा करूंगा तो 6 3 18। इसके बाद बच्चों यहां पे चलेंगे हम लोग सवाल नंबर 7 की ओर। 1 2 3 4, तो इसमें 1 + 2 + 3 + 4, 1 और 2 3 और 3 6, 6 और 4 10। कितने भाग में आकृति डिवाइड है, 1 2 3 4। 4 से गुणा करेंगे 10 चौक 40। तो यहां पर मेरा आंसर कितना होगा बच्चों, 40 होगा। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों की सवाल समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद आगे चलेंगे बच्चों। इसको मैं रफ कर देता हूं। कुछ सवाल मैं आकर के फिर लिख देता हूं। अभी मैंने अगला क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन मैंने ये लिखा बच्चों, मैंने पूछा दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। सवाल नंबर 9 लिखा बच्चों। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा। अब यहां पर सभी में यही बताना है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो यहां पर आप लोग ध्यान देंगे बच्चों, मेरे पास सबसे बढ़िया तरीका इसका एक तो गिनने का है और दूसरा टेक्निक क्या है। पहले अगर मैं गिनना चाहूं इसमें बच्चों, तो मेरे पास एक त्रिभुज ये रहा, एक त्रिभुज ये रहा 2, एक ये 3 और एक ये 4। अब मैं यहां से चलूंगा पूरा बच्चों, तो एक त्रिभुज ये वाला हुआ 5, तो एक इसका ये अपोजिट त्रिभुज होगा 6। अब मैं एक ऐसे चला ये वाला पूरा वाला 7, तो एक इसका अपोजिट त्रिभुज होगा बच्चों, ये कितने हो गए 8। तो त्रिभुज कितने निकल के आए इसमें बच्चों, 8। दूसरा करने का तरीका आपने क्या, नंबर डालिएगा 1 2 3 4। अधिकतम वैल्यू कितनी है 4,
और जितने विकर्ण हैं डायगोनल उतने से हम लोग इसमें गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखो 1 और 1 2, हर आकृति में इस प्रकार की 2 ही विकर्ण होते हैं और विकर्णों की संख्या अधिकतम 2 से ऊपर हो ही नहीं सकती। तो 4 गुणा 2 कितना हुआ 8। इस आकृति में नंबर डालेंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर बच्चों अब देखो ध्यान दो, अधिकतम वैल्यू कितनी है 6 और विकर्ण कितने 2, तो 6 दूनी 12। तो इस वाली आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 12 होगी। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। इसके नंबर भी काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अधिकतम संख्या कितनी है 8 और कितने विकर्ण हैं 2, तो 8 दूनी 16। तो मेरे पास जो त्रिभुजों की संख्या निकल के आई बच्चों कितनी निकल के आई 16। इसके बाद मैंने अगला क्वेश्चन ये लिखा कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों आज का ये। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो यहां पर अगर एक बात ध्यान दो बेटा, अगर मैं इस वाले पोर्शन को मिटा दूं तो ये वाला पोर्शन सेम ये वाला है और इस पूरी आकृति में अभी मैंने कितने त्रिभुज काउंट करे थे 16। चाहे आप दोबारा कर लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितने विकर्ण 2, तो 8 दूनी 16। तो यहां तक ये पूरी आकृति में कितने त्रिभुज आए 16। अब एक अगर मैं अब इस नीचे वाली आकृति को मिटा दूं तो ये वाली जो आकृति है बच्चों मेरे पास, ये वाली आकृति मैंने अभी बनाई थी और इसमें मैंने नंबर डाले थे 1 2 और 1 + 2 बराबर कितने 3। तो इस पूरे वाली आकृति में 3 होंगे, चाहे गिन के गिन लो 1 2 और एक ये पूरी 3। तो 3 ये वाले हुए बच्चों। इसके बाद अब इसको बनाने से कौन से त्रिभुज और बढ़े। अगर मैं यहां से यहां की बात करता हूं तो एक त्रिभुज मेरे पास ये बना बच्चों और एक त्रिभुज बच्चों मेरे पास ये बना, 2 त्रिभुज और बने। तो मेरे पास 16 और 3 19, 19 और 2 कितने निकल के आए बच्चों 21 त्रिभुज। दोबारा एक बार फिर सुनिए, इस वाली आकृति में नंबर डाले 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 विकर्ण है 2 से गुणा करी 8 दूनी 16। इस पूरी आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है 3, वो मैंने लिख दिया। अब इसके बनने से एक त्रिभुज तो मेरे पास ये वाला बढ़ेगा एक्स्ट्रा और एक त्रिभुज मेरे पास ये बढ़ेगा। 2 त्रिभुज यानी 16 में 5 और जोड़ेंगे तो मेरे पास त्रिभुजों की संख्या जो होगी बच्चों वो कितनी होगी 21 होगी। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों की समझ आ रहा होगा। उसके बाद आगे थोड़ा सा और हम लोग चलते हैं। अभी सपोज करिए कोई आकृति बच्चों मेरे पास त्रिभुजों की काउंटिंग वाली कोई आकृति इस प्रकार की निकल के आ जाती है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताओ। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि दी गई आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। और ये क्वेश्चन तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके बाद यहां पर बच्चों तीसरा क्वेश्चन मैंने ये बनाया, यहां पे ध्यान दो। खासकर ये उन बच्चों के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जिन बच्चों के एसएससी एमटीएस के एग्जाम चल रहे हैं अभी हाल ही में। यहां पर ध्यान दो, इन त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। इनमें से तो हर बार पेपर में एक आध क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इन त्रिभुजों की बात करता हूं तो यहां पर ध्यान दो, इसको सबसे पहले याद रखें कि अगर त्रिभुज मेरे पास 1 2, अगर ये लाइन 2 है तो 2 में हमेशा कितने याद रखना, 2 में हमेशा त्रिभुज कितने बनेंगे 5 बनेंगे। अगर ये 1 2 और एक 3 है तो 3 में बच्चों हमेशा त्रिभुज 13 बनेंगे। 1 2 3 4 और अगर ये 4 है तो 4 में हमेशा बच्चों त्रिभुज कितने बनेंगे 27। इस तरह से वैसे 4 से ऊपर एग्जाम में पूछता नहीं है, फिर भी मैं करने का आपको तरीका बता देता हूँ। जैसे मेरे पास देखो 1 2 1 2 1 2, तो यहां पर मैंने ये 1 2 लिखा ऐसे। अब देखो ध्यान दो, ये पहला वाला नंबर मेरे पास ऐसा का ऐसे ही और इस 1 में 2 जोड़ा तो मैंने कितना हुआ 3, 3 और 1 कितना हुआ 4। अभी मेरा बच्चों आंसर नहीं आया।
अभी तो मैं ऊपर से नीचे आया 3 और 1 4, अब नीचे से ऊपर जाऊंगा, पहले वाले को छोड़ूंगा, इसको लूंगा, एक छोड़ूंगा एक लूंगा, तो इसको मैंने 1 लिया, 4 में मैंने 1 जोड़ा तो कितना आया 5। तो मेरे पास इस वाली आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है 5। यहां पे ध्यान देंगे बच्चों 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो इसमें कितना है 3, 1 2 और 1 है 3। तो यहां पर मेरे पास ये एक ऐसा का ऐसे, इस एक में मैंने 2 जोड़ा तो कितना हुआ 3, और 3 में 3 जोड़ा मैंने 6, सबका टोटल किया 6 और 3 9 और 1 बच्चों कितना निकल के आया 10। अब ये इस वाली आकृति को मैंने छोड़ दिया, पहले नीचे से ऊपर चला, पहले को छोड़ा, इसको लिया, इसको छोड़ा, तो किसको लिया बच्चों मैंने 3 को। 10 में 3 अगर मैंने जोड़ा तो कितना हुआ 13। तो इस वाले सवाल का जो आंसर है वो कितना है 13। मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहां पर 1 2 3 और 1 4, ये पहला वाला ऐसा का ऐसे ही। अब इस एक में 2 जोड़ा तो बच्चों कितना हुआ 3, और 3 में 3 जोड़ा 6, और इस 6 में 4 जोड़ा बच्चों मैंने कितना हुआ 10। 10 और 6 16 और 3 19 और 1 20। अब मैं नीचे से ऊपर की ओर चलूंगा बच्चों, पहले वाले को छोड़ दिया, इसको लिया, इसको छोड़ दिया, इसको लिया, 6 और 1 कितना हुआ 7, तो 20 में मैंने 7 जोड़ा तो कितना निकल के आया बच्चों 27। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को समझ आ रहा होगा। आज की क्लास बड़ी ही दमदार क्लास रही हमारी। तो बच्चों साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल रोजगार विद सचिन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। थैंक यू।